तो गाइस बहुत टाइम से ना आप मुझे बोल रहे थे कि इसका नंबर ले लो, उसका नंबर ले लो, आपकी गाड़ियों का नंबर कब आएगा, कब रिवील करोगे। लेट मी प्रेजेंट टू यू BMW M4 कंपटीशन विद द स्पेशल नंबर प्लेट। वेलकम टू पॉडकास्ट विद हर्ष एंड सौरभ। पहले तो पॉडकास्ट वाले का ना नाम सजेस्ट करो कि हम किस नाम से पॉडकास्ट रखें। सेटअप आपको दिखाते हैं। ये हमने डाइनिंग टेबल बनवाया है और अगली मॉडिफिकेशन जो है वो इसके एग्जॉस्ट की होने वाली है। तो गेट रेडी। तो गाइस हमने ना नए टायर ऑर्डर करे थे, ये BMW ने हमारे को कॉम्प्लीमेंट्री दी। गाइस गुड मॉर्निंग। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं बिहारी भैया के साथ, जिनका नाम है बिहारी प्रसाद गुप्ता, और भैया हैं बिहार से और मैं हूँ दिल्ली से। गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। मैं जा रहा हूँ पीतमपुरा वाले ऑफिस। पिछले वाले ब्लॉग को मैं पूरा नहीं कर पाया था बिकॉज आई गॉट बिजी और फर्नीचर का काम उस टाइम चल रहा था। तो आज जो है हमारा 80% फर्नीचर का काम पूरा हो गया है। अब फर्नीचर दिखाते हैं और कैब में ट्रैवल करने का रीज़न भी बताता हूँ आपको पहुँच के। भाई अगर आपको ऐसी अतरंगी एक्सेसरीज़ के बारे में पता करना है तो आप प्रिंस के यहाँ पता कर सकते हैं। हम प्रिंस की देखो गाड़ी लेके जा रहे हैं। भाई देख रहे हो चेंज करता सब कुछ। भाई अभी हम जा रहे हैं BMW। तो हमारी जो M4 है ना, प्रिंस ने माइक भी यहीं छोड़ दिया बाजी की टी शर्ट पे। क्या भाजी कि मेरे असिस्टेंट रखे तो थी भाई, काम चलाओ असिस्टेंट रखे। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं BMW अपनी, वहाँ M4 पार्क्ड है। M4 के अंदर एक सेंसर का एरर आया था, पार्किंग सेंसर का। एज अ कर्टसी उन्होंने हमारा रिप्लेस कर दिया बिकॉज सेंसर पता नहीं कैसे फॉल्टी हो गया। बट ठीक है, एनीवेज चलता है, कुछ चीज़ें लगी रहनी चाहिए। अब अगली मॉडिफिकेशन जो है वो हमारी M4 की जल्दी होने वाली है, जो कि होगी उसके एग्जॉस्ट की। और एग्जॉस्ट कितना लाउड होगा आपको मज़ा आ जाएगा। और वो भी जो है वो वेल्वेट्रॉनिक वाली ही सेटिंग के साथ लगाएंगे। मतलब दे विल बी नो चेंज इन टर्म्स ऑफ कि कोई उसके अंदर हम आपको एडिशनल रिमोट देंगे या कुछ देंगे। आप उसी स्विच से ऑपरेट कर सकते हो जिससे अभी आप करेंटली वेल्वेट्रॉनिक ऑपरेट कर रहे हो। बस आवाज़ लाउड होगी। फिर इसके बाद जो इसकी मॉडिफिकेशन होगी वो होगी ट्यूनिंग रिलेटेड। फिर हम इसके एक्चुअल डाउन पाइप भी चेंज करने वाले हैं। उससे एक तो गाड़ी की पावर बढ़ेगी और जो उसका टर्बो का इनटेक है वो भी चेंज करेंगे। एंड देन आगे चल के धीरे धीरे इसको और मॉडिफाई करेंगे। मतलब वी हैव टू स्टे लेजिट। स्लीपर बिल्ड करेंगे। तो स्लीपर बिल्ड आप समझते हो ना क्या होता है। यस। तो गाइस हमने ना नए टायर ऑर्डर करे थे, ये BMW ने हमारे को कॉम्प्लीमेंट्री दी। आप भी अगर 7-8 गाड़ियाँ लेते हो इनसे तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री टायर मिल जाएंगे। सो गाइस वेलकम, स्वागत है आपका टेड टॉक्स में। और सॉरी मैंने टेड टॉक्स बोल दिया। वेलकम टू पॉडकास्ट विद हर्ष एंड सौरभ। भाई यही नाम रखिए, हर्ष एंड सौरभ। नाम कुछ बढ़िया सोचेंगे। मैं तो टेड टॉक्स रखने की सोच रहा था, क्या कहते हो? तो जहाँ पे ऐसे खाली लोगों को हम पॉडकास्ट कराएंगे। कहाँ गया? हमने पहला कैंडिडेट ढूंढा था अपने लिए, किधर है भाई? इतना बड़ा बंदा गायब हो गया। ये देखो ये जहाँ पे ऐसे लोगों के पॉडकास्ट दिए जाएंगे जो कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे वहाँ। देखो पीछे सोना ले रहे हैं। देखो पूरा, देखो सारे AC की जितनी भी गैस है ये सब एब्जॉर्ब कर रहे हैं। चलो गाइस मजाक से हटके पहले तो पॉडकास्ट वाले का ना नाम सजेस्ट करूँ कि हम किस नाम से पॉडकास्ट रखें। सेटअप आपको दिखाते हैं। ये हमने डाइनिंग टेबल बनवाया है, सॉरी मतलब बाहर से मंगवाया। और कैसा लगा सेटअप? बहुत बढ़िया सेटअप है। तुमने भी पॉडकास्ट दिया था किसी को, हाँ जी, है ना? याद है? बिल्कुल बिल्कुल। जो चला नहीं बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, हमारा वाला चलेगा, इस चीज़ की गारंटेड बात है। ठीक है। और यहाँ पिलाई जाएगी आपको बढ़िया सी कॉफ़ी फ्रॉम अराबा। अरे देखो ये मस्ट है। यहाँ पीछे अपनी ब्रांड, इधर अपनी ब्रांडिंग लगाएंगे। कॉफ़ी फर्स्ट की जगह A फर्स्ट, मतलब ऑलवेज अल्फ़ाबेट A फर्स्ट में होता है। देन आप वैसे तो अभी ये इधर थोड़ा सा हमने चिल आउट जोन बनाया हुआ है। यहाँ पे कुछ गेम्स वेम्स लगा देंगे आप लोगों के लिए। जब हम पॉडकास्ट नहीं ले रहे तो आप इन सब चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो। बट यहीं पे हमारी 2 पॉडकास्ट की चेयर आएगी। 2 नहीं आएगी भाजी, 3 आएंगी अब तो। तीसरा तो बंदा वही होगा ना। हाँ, और इन केस कभी मैं अवेलेबल नहीं हो तो पाजी लेंगे पॉडकास्ट, और कभी पाजी नहीं है तो मैं लूँगा पॉडकास्ट। गलत मतलब मत लेना।
देन ये एक हमारा छोटा सा आपके लिए वेलकम जोन है, यहाँ पे आपको वेलकम ड्रिंक ऑफर करे जाएंगे। और सेटअप जो आप देख रहे हो ये सारा हमने ऑटोमोटिव थीम के अराउंड रखा है, थोड़ा रस्टिक सा लगा है। तो ओवरऑल दिस इज अ सेटअप। अब इसके अंदर जो जो चीज़ें रह गई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देन ऑल्सो एंड विल बी द फर्स्ट पॉडकास्ट प्लेस टू ऑफर स्टे एज वेल। और आप लोगों के स्टे के लिए हमने वैसे ये कमरा डिज़ाइन करवाया, तो यहाँ पे बेड लग जाएगा, सोफ़ा कम बेड। तो आप अगर कभी आप आते हो पॉडकास्ट देने के लिए और अगर आपको स्टे करना पड़ता है तो आप इधर ही स्टे करोगे, सारी फैसिलिटी आपके इधर है। कितना बड़ा, तो देखो हमने टीवी लगाया वो आपके एंटरटेनमेंट के लिए। यहाँ पे आप अपने व्लॉग्स देख सकते हो, पॉडकास्ट देख सकते हो जो हम करेंगे। और यहीं पे हमारी एडिटिंग टीम भी बैठेगी। आपको दिखाता हूँ एडिटिंग टीम के लिए कहाँ पे हमने रूम बनाया। वैसे हमारे पास ड्राई किचन भी है उधर, प्रिंस थोड़ा सा वहाँ दिखाएं आपको। जो लास्ट रूम है वो दिखाते हैं, और ये रहा वो लास्ट रूम। यहाँ पे वैसे तो प्लानिंग ये थी कि पाजी का यहाँ पे बैठने का सेटअप बनेगा, बट ये बहुत ऊंचा टेबल आ गया है। अब इधर क्या करने वाले हैं, हम इसको बाहर लेके जाएंगे और यहाँ पे एक नया टेबल डिज़ाइन करेंगे। यहीं पे हमारी एडिटिंग टीम बैठेगी और यहीं पे पाजी बैठेंगे, मतलब कुछ ऐसा अरेंजमेंट बना देंगे। यहाँ एडिटिंग टीम बैठ गई और इधर कहीं पाजी का बैठने का सेटअप, मतलब हमारा ऑफिस इधर हो जाएगा, आमने सामने हम बातचीत कर सकते हैं। उधर हमारी एडिटिंग टीम रहेगी, तो यहीं से डायरेक्टली नज़र रहेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसके अलावा हम यहाँ पे भाजी और क्या क्या एक्टिविटी कराने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट डालो। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये जो कमरे आपने देखे हैं इसको मेरे को ताला मार के रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे, शरारती तत्व हैं जो कि इस कमरे में कुछ और कर सकते हैं। तो इसकी चाबी रहेगी मेरे पास। तो बाकी आप पॉडकास्ट के लिए हाँ डेफिनेटली इस जगह को हम यूज़ करेंगे और अपना चिल करने के लिए यूज़ करेंगे। ये हमारी मीटिंग्स हो सकती हैं, यहाँ पे हमारी एक गो टू कॉफ़ी प्लेस हो सकती है जिसमें हम आराम से यहाँ पे काउंटर पे कॉफ़ी बनाएंगे, चिल करेंगे। तो ये वो वाली जगह रहेगी। आओ मैं आपको कैमरामैन कमरुद्दीन से मिलवाता हूँ। भाई देखो इसमें ऑलमोस्ट 6 महीने लगे हमारे, ठीक है। तो प्रिंस लाइट अप कर दो, कुछ लाइटिंग अभी मिसिंग है, ऑन कर दो। लोगों को नज़र आना चाहिए कि हमने कितना बढ़िया सेटअप करा। देखो लाइटिंग ऑन करो। ओ ये देखो, ओह देखो क्या शानदार ब्यूटीफुल लग रहा है ना। देखो अभी तो ये देखो रात का सेटअप भाई बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। इसमें बस ग्रीनरी प्लांटर्स ऐड कर देंगे ना हम, सोने पे सुहागा। बहुत ही शानदार लग रहा है भाई सेटअप, मजाक नहीं कर रहा मैं। अभी छोटे मोटे एलिमेंट्स जो हैं वो मिसिंग है, जो यहाँ पे हमारे पोर्ट्रेट्स आनी है और कैनवस में आएंगे। स्पेशली प्रीमियम बनवाया, सब काम प्रीमियम बनाया। आप देख सकते हो एक एक चीज़ हैंड पिक्ड है, पाजी और मैंने सिलेक्शन करी है इस सब चीज़ों की। ये आउटडोर का फर्नीचर है, अभी ये बाहर लगेगा, मतलब ये दिनेश भाई ने मंगवाया था। और हमारा आउटडोर फर्नीचर ये है। तो ये ब्लॉग के अंदर छुपना चाह रहे हैं लेकिन इनको पता नहीं है, इतने बड़े हैं कहीं नहीं छुप सकते। अरे है वो जो जेब में निकाल पड़ा है वो लगाए ना, जो दूसरी जेब में पड़ा है। तू जितना मर्जी आसे पासे हो जा, तेरा कोई ना कोई आसा पासा तो दिख ही जा रहा है। हाँ तो आपको कैमरामैन से ही मिलवाते हैं। ये देखो क्या हरकत है, देखो प्रिंस अभी क्या क्या इसमें कैमरा उसके हिसाब से सेटिंग के हिसाब से कमी है ट्राइपॉड पे, और क्या क्या चाहिए होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू माय लिमिटेड नॉलेज हमें जो कैमरा चाहिए होंगे, एक में हम दोनों का 2 शॉट लगेगा अगर हम इकट्ठे बैठते हैं, और एक जो गेस्ट है उसका क्लोजअप लगेगा। और अगर मान लो जो 2 शॉट वाला कैमरा है उसको हमें चेंज करके अगर हमारे पे फोकस करना हो तो एक कैमरा, मतलब वैसे वो वही कैमरा वो यूज़ हो जाएगा, और थर्ड कैमरा जो है वो पूरा वाइड शॉट लेने के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो फॉर्मेट तो हमारा यही रह रहा है ना, पॉडकास्ट का, लाइफस्टाइल, एंटरप्रेन्योरशिप। मेरे हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि जब क्रिएटर्स, हाँ ऐसे ही रखेंगे, और हम इसको पॉडकास्ट ना बोल के हम इसको टॉक शो बोलेंगे। हाँ टॉक शो बोलते हैं। रीज़न बिंग कि हम जैसे एक जगह बैठ के पॉडकास्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब एक ही बंदा बात नहीं कर रहा है, हम 2 लोग बात कर रहे हैं, तो टॉक शो है। और हम लोग सारे एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे, तो एक जगह बैठ के नहीं होगा टॉक शो। उठते फिरते घूमते, कभी काउंटर पे, कभी सोफे पे, कभी यहाँ पे इस चेयर पे, कभी इस जगह पे, तो हम घूमते फिरते ऐसा वाला मतलब टॉक शो करना चाहते हैं। और लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब हमारी तरफ से होस्ट होगा। और अलॉन्ग विद दैट भाई अगर कोई दूर से आता है तो सब एकोमोडेशन उसके लिए यहीं पे। हाँ राइट, हमारे पास अवेलेबल है जिसमें बहुत जल्दी एक सोफ़ा कम बेड लग जाएगा। तो बंदा वहाँ पे आराम करना चाहे तो आराम कर सकता है। मतलब इवेंचुअली यू कैन स्टे ओवर हेयर। और
बेस्ट पार्ट क्या, हमारे पास ये ना फंक्शनल सेटअप है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे फंक्शनल सेटअप क्या होता है। फंक्शनल इन द सेंस कि हमारे पास जो इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं उसी का सेटअप नीचे है, जो कि किसी के पास ऐसा सेटअप नहीं होगा कि नीचे हमने जब कोई अच्छा पॉडकास्ट करना है तो सारी कार्स का लाइनअप लगाया, उस बंदे को कार से भी इंट्रोड्यूस कराया, और उसके बाद हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी और आती है कि हम विद इन द कार भी पॉडकास्ट करते हुए, जैसे एयरपोर्ट से पिक करके लेके आए तो यहाँ पे लाते लाते भी वो कर सकते हैं। और अगर आप अपनी गाड़ी से आते हो तो आपकी गाड़ी को पैम्पर किया जाएगा जब तक आपका पॉडकास्ट चल रहा है। तो जब आप यहाँ से गाड़ी लेके जाओगे तो इट विल बी एज गुड एज न्यू। तो ये एक एड ऑन पॉइंट है जो बाकी सारे उस पर नहीं होगा। और कॉफ़ी के लिए भी आपको बोला है कि यहाँ पे खुद की ब्रांडिंग आएगी, और ब्रांड का नाम तो हमने बता ही दिया, राबा। सो वी आर लॉन्चिंग इट वेरी वेरी सून। और आगे चल के ये QSR मॉडल के अंदर हम फ्रेंचाइज मॉडल में देंगे, और इसके बारे में जल्दी बता देंगे। पहले हम 2-3 स्टोर खुद खोलना चाह रहे हैं, और उसके बाद इवेंचुअली इसकी एक्सपेंशन शुरू हो जाएगी। तो प्लानिंग ये है कि विद इन 3 years एटलीस्ट वी वांट टू ओपन 100+ स्टोर्स, और बहुत ही अफोर्डेबल साइड में है। और जब आप फाइनल इसका आउटपुट देखोगे, जो ब्रांडिंग हमने करी है, जो सेटअप हम बना रहे हैं, विल बी सुपर अमेजिंग। और इसका बेस्ट पॉइंट जो रहेगा वो इसके मेरिट्स रहेंगे, जो हम खाने पे फोकस कर रहे हैं, जो हम ड्रिंक्स पे फोकस कर रहे हैं, मतलब वो वाले ड्रिंक्स नहीं, कॉफ़ी वाले उस पर, बेवरेजेस पे। तो कहीं ना कहीं आपको ना आपके घर जैसा ब्रांड फील होगा, जैसे प्रिंस को फील होता है हमारे साथ उठते बैठते हुए कि अपने घर में उठ रहा है, बैठ रहा है। तो एनीवेज गाइज, कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें और क्या क्या एलिमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं और इसको और कैसे बेटर बनाया जा सकता है। फॉर श्योर अब नेक्स्ट जब व्लॉग आएगा तो इसके अंदर आपको एक पॉडकास्ट शूट होता हुआ दिखेगा, तो उसके बिहाइंड द सीन्स और ये सारी चीज़ें हमारे व्लॉग चैनल पे मिलेगी आपको। और इसके लिए एक अलग जो टॉक शो के लिए चैनल है, जो पॉडकास्ट के लिए चैनल है, वो अलग बन जाएगा। तो नाम भी अगर आप सजेस्ट कर देते हो तो विल बी ग्रेट। आज के टाइम पे सबसे मुश्किल है नाम डिसाइड करना। तो आगे चल के जो भी हम कुछ भी नया वेंचर आउट कर रहे हैं, वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको इसकी भी इन्फॉर्मेशन यहीं से मिलती रहेगी। और कैमरामैन गुरप्रीत सिंह के साथ, गुरप्रीत सिंह के साथ, सॉरी, कैमरामैन गुरप्रीत सिंह के साथ साइनिंग ऑफ, योर सौरभ बहुजा। और इधर देखो, इधर भी है हमारे पास कैमरामैन गुरप्रीत के साथ डिटेलिंग डेविल्स परसों तक। तो गाइस, बहुत टाइम से ना आप मुझे बोल रहे थे कि इसका नंबर ले लो, उसका नंबर ले लो, आपकी गाड़ियों का नंबर कब आएगा, कब रिवील करोगे, कब लोगे नंबर, इन कब तक टेम्परेरी पे चलाओगे। तो गाइस, मैंने नंबर तो बहुत पहले ले लिया था, बट इशू क्या चल रहा था, इशू ये चल रहा था कि मैं उसको सही टाइम पे आपको दिखाना चाह रहा था। सिंस नवरात्रिज आर हेयर, तो मुझे लगा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू शेयर व्हाट वी हैव गॉट, टू disclose what we have opted for. So let me present to you BMW M4 competition with the special number plate. Check this out, UP16X0004। तुम्हारी वाली X से बेटर है क्योंकि ये धोखा नहीं देगी। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने कोई फैंसी नंबर लिया होगा, बिकॉज मुझे वैसे फैंसी नंबर पसंद नहीं है। बट ओवरऑल आप लोगों ने पुश किया, मेरी टीम ने मुझे पुश किया कि सर लेट्स गो फॉर अ बेटर नंबर, लेट्स गो फॉर अ नंबर विच रिप्रेजेंट्स व्हाट वी हैव बॉट और व्हाट वी ड्राइव। तो मुझे लगा 0004 से बेटर कोई नंबर नहीं हो सकता। तो कमेंट करके बताना आप लोगों को ये नंबर कैसा लगा। एंड अभी इस गाड़ी के अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन और भी होने वाली है। तो नेक्स्ट अप इज़ दी एग्जॉस्ट सिस्टम। जल्दी इसका एग्जॉस्ट सिस्टम लगाने वाले हम, और आप लोगों को ना इसकी मॉडिफिकेशन देख के ना गूज़ बम्स आएंगे। फ़िलहाल अभी मैं आपको जो इसकी मॉडिफिकेशन हमने लाइट्स की करी थी, जिन लोगों ने मिस कर दिया वो दोबारा से दिखाता हूँ कि हमने इसके DRL को जो है वो वाइट टू येलो कर दिया है, जो कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं इस कलर को और इसकी लुक्स को बनाते हैं और एग्रेसिव। और फिर मैं आपको इसकी टेल लाइट भी दिखाऊँगा जो कि हमने अपग्रेड करी है। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको ये दोनों सटल मॉडिफिकेशन जो हमने गाड़ी में करी है वो कैसी लगी। और आगे आने वाले टाइम में इसकी आप फेसलिफ्ट भी देखोगे। फेसलिफ्ट विल बी डिज़ाइन बाय अस, एंड बहुत सारी इसके छोटे मोटे एलिमेंट्स हैं वो ऐड ऑन होते रहेंगे और आपको ना एक्साइटेड रखेंगे। दिस आउट
है ना अल्टीमेट, बहुत ही खूबसूरत। अब मैं इसको बंद करता हूँ और देखो फ्लैश करके बंद करती है, गिव्स यू दैट डोमिनेंट वाला फील। और अभी मैं आपको इसकी टेल लाइट दिखाता हूँ, तो जिन लोगों ने मिस कर दिया ना ये उनके लिए। एंड वेट फॉर द पार्टी ट्रिक। यस, so these are lasers, these are not normal lights. So this is exactly जो BMW M4 competition CS में आती है, देखो, and it says laser। कैसी लगी ये सटल मॉडिफिकेशन आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगली मॉडिफिकेशन जो है वो इसके एग्जॉस्ट की होने वाली है, तो गेट रेडी फॉर द लाउड नॉइस ऑफ आर M4 competition। एंड आई होप आपको नंबर भी पसंद आया हो।